ये वीडियो है क्लास सिक्स्थ के लिए और क्लास सेवन्थ के लिए, दोनों ही क्लासेस में ये पोएम आएगी आपकी। तो यहाँ पे रचना सागर की बुक क्लास सिक्स्थ की पोएम है और क्लास सेवन्थ में रचना सागर में भी। पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जो कि लिखी हुई है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि एक ग्रेटर राइटर है ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर की। ये एक बंगाली पोइट है, नोवेलिस्ट भी हैं, एजुकेटर भी हैं और एक एडवोकेट भी हैं इंडिपेंडेंस इंडियन के। यहाँ पे टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जब पोएम लिखना स्टार्ट किया तब वो सिर्फ 8 ईयर्स के थे। उनकी जो पहली बुक थी जिसमें पोएम का कलेक्शन था वो 17, जब वो 17 साल के थे तब आई थी। उन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता, जो कि 1913 में हुआ था। 1913 में उन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला था। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टैगोर वाज आल्सो अ कंपोजर सेटिंग हंड्रेड्स ऑफ पोएम टू म्यूजिक। इन्होंने म्यूजिक के लिए भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई हैं। ओनली हावर्स बिफोर ही डेड ऑन अगस्त 1941, जब 1941 में अगस्त 7 को उनकी डेथ हुई तो उससे कुछ घंटे पहले भी उन्होंने एक लास्ट पोएम गाई थी। अब एक पोएम है जिसमें ये पोएम है जिस जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ विशेष मांगी है अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने आशा की है कि उनकी ये विशेष पूरी हो जाए गॉड से। तो ये पोएम जो लिखी गई है वो आज़ादी से पहले की लिखी हुई है। तो पोएम में इन्होंने क्या लिखा है आज ये जानते हैं। तो पोएम में इन्होंने लिखा है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हाई हेल्ड हाई। यानी वो कहते हैं कि हम ऐसी कंट्री की कामना करते हैं, हम ऐसी कंट्री की चाहते हैं जिसमें किसी भी इंसान के अंदर या किसी के इंसान के दिमाग के अंदर कोई डर ना हो, किसी के दिल के अंदर कोई डर ना हो। हर इंसान गर्व से अपना सिर ऊंचा रख सके। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान जो है वो फ्री हो। और फ्री का मतलब क्या है, किसी भी रिलीजन कास्ट पे या फिर काले या गोरे पे अमीर या गरीब को देखकर जो है उसमें भेदभाव ना किया जाए। नॉलेज सभी को बराबर मिलनी चाहिए। वेयर द वर्ल्ड हैज़ बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा वर्ल्ड हो, ऐसी दुनिया हो जहाँ पर जो देश है वो टुकड़ों में ना बटा हुआ हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी छोटी छोटी थॉट से, जो छोटी थॉट्स है ना, छोटी छोटी धारणाएं होती हैं, लोगों में भेदभाव होते हैं, उनसे जो है देश के टुकड़े ना हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे इन्होंने कहा है वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी जो भी इंसानों के शब्द हो वो सच्चाई की गहराइयों से आए, यानी हर इंसान सच बोले। ठीक है। वेयर टायरलेसली स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड परफेक्शन, जहाँ पर मेहनत ही जो है इंसान को परफेक्शन की तरफ ले जाए, यानी कोई भी बिना थके मेहनत करे अपने बलबूते पर जो है परफेक्ट बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई भी जो मतलब कोई भी रीजन, जो भी कोई इंसान तर्क देता है हमारी कंट्री में, वो तर्क जो है किसी रीज़न पे, किसी फैक्ट पे बेस हो। ये नहीं कि आप अपने अंधविश्वास में जी रहे हैं तो उसका अगर कोई बात का मतलब है तो उसका भी कोई रीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसकी कुछ भी बात बना दे। जैसे कि एक रेगिस्तान में पानी हो, तो जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं होता तो ऐसे ही हर बात का कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई कुछ ना बोले। वेयर द माइंड इज़ लेट फॉरवर्ड बाई थी, यहाँ पर जो भी इंसान है वो अपने अपने माइंड को अपने आप डेवलप कर सके, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके। इनटू एवर वाइडनेस थॉट एंड एक्शन, जहाँ पर हर एक इंसान, इस देश का हर एक इंसान ओपन माइंडेड हो सके, यानी कि उसकी छोटी सोच ना हो, उसकी जो सोच है वो बड़ी हो, वो खुलकर जी सके, छोटी छोटी बातों पर वो जो है रुके ना, ओपन माइंडेड हो। जैसे कि रिलीजियन फैक्ट होती हैं, जो धार्मिक जो अंधविश्वास होती हैं उनको ना माने। ठीक है, ओपन माइंडेड हो। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, अब वो कहते हैं कि हमारा देश को ऐसे जगह पे ले जाओ, जैसे हमारे देश को आज़ाद कर दो, एक फ्रीडम कंट्री बना दो। वो किससे कह रहे हैं, माई फादर यानी गॉड से। लेट माई कंट्री अवेक, मेरी कंट्री को जगा दो, मेरी कंट्री के सभी इंसानों को जगा दो कि हमारा जो देश है वो आज़ादी की तरफ जा सके और एक आज़ाद कंट्री बन सके। तो ये पोयम इतनी ही थी जो कि लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये पोयम यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स।